मान लो कोई अनन्य भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो विधेयी भक्ति कर लो, नहीं भगवान वो भी मेरे से नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करो? तो कुंती पुत्र तुम जो कुछ भी करते हो, ठीक है, नंबर एक, यद करोशी, करोशी यानी करना। श्लोक देखो आप, यद करोशी, यद यानी जो, जो करते हो, यद अश्नासी जो खाते हो, जो करते हो, जो खाते हो, ये जुहोशी, जुहोशी यदि अर्पण करना, तो जो कुछ अर्पित करते हो, है ना। ददासी यद, जो कि तुम दान देते हो। तो यद करोशी, यद अजनाशी, यद जुहोशी, ददासी, चार चीजें बता दी यहाँ पर। जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो, जो दान देते हो, क्या करो उसका? यद तपस्सी, जो भी तपस्या भी करते हो, पांच हो गए। तो पांच चीजें बोल रहे हैं, जो करते हो, जो खाते हो, जो समर्पण करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो। कौनते है कुंती पुत्र, तत्कुरुष है कुंती पुत्र, क्या करो? मद अर्पणम, मुझे अर्पण कर दो। चलो एक काम करो, उन्होंने भक्ति नहीं कर पा रहे हो ना तुम, सुझाव तुम नहीं कर सकते हो भजन, तुम्हें दुकान पे बैठना है, ऑफिस जाना है, घर गृहस्थी का काम करना है, तुम क्या करो? जो कुछ भी करते हो उसको मुझे अर्पित कर दो। तो ये कौन सी भक्ति हुई? कौन बताएगा इसको? अनन्य। जी मैं। यस, मंगल मुझे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म योग तो है, रट लिया आपने पहले से। बताइए कैसे है? प्रभु जी क्योंकि उसमें वो सब कार्य अपने भगवान को अर्पित कर रहा है, पर अनन्या भक्ति नहीं है, उसको फल तो चाहिए होगा इसका। तो निष्काम कर्म योग कैसे हो गया? जो कर्म अर्पित कर रहा है फल खा रहा है, तो निष्काम कर्म योग कैसे हुआ वो? नहीं प्रभु जी सॉरी, निष्काम कर्म मतलब सारे कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पर प्रभु जी कंफ्यूज होगी मैं भी। हाँ, चोर की दाढ़ी में प्रभु। तिनका। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या होता है? अच्छा, उत्तर सही है आपका, बढ़िया है, आपने अच्छा प्रयास भी किया, नो डाउट। निष्काम कर्म मतलब, निष्काम कर्म योग का मतलब होता है कि व्यक्ति कर्म तो करता है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, वो जी प्रभु भक्ति जी। कर्म थोड़ी कर रहा है, वो तो जो वर्ण और आश्रम है उसके अनुसार कर्म करेगा, और उससे जो फल मिलेगा वो फल वो भगवान को अर्पित करता है। अभी जी फल जी का रेशो प्रभु। उसका अलग अलग है, कोई 20% करेगा, कोई 30% करेगा, कोई 50% करेगा। तो वो है निष्काम कर्मयोग। ये दो तरीके से इस एंगल को देखा जाता है, एक है निष्काम कर्मयोग, है ना। और दूसरी बात मैंने पूछा, ये कौन सी भक्ति है? तो भक्ति में कौन बताएगा? तो ये अनन्य भक्ति नहीं है, इसको नोट कर लो आप, ये अनन्य भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें 24 घंटे वाला काम ही नहीं हो सकता, ये नहीं। लेकिन जो कुछ भी करते हो, तो जो अनन्य भक्ति थोड़ी ना कुछ करता है, वो तो एक ही काम करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर एक ही काम है उसका। उसको दुनिया वाले बेकार बोलते हैं, नठल्ला बोलते हैं, किसी काम धाम का नहीं है। जब तक हमारी का नाम लेता रहता है, अरे इतना भगवान का नाम ले रहा, भगवान तो ये रोटी देने आएंगे क्या? ऐसा बोलते हैं वो तो। ये खूब भजन करता है, ऐसा बोला जाता है, ताने मारती है दुनिया। तो ये जो है इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। इसमें कर्म मिश्र भक्ति का मतलब ये है कि व्यक्ति कर्म अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। निष्काम कर्म में ये व्यक्ति कर्म वर्ण आश्रम के नियम के अनुसार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करेगा, जो उसकी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार करेगा, ठीक है। उसे जो फल मिलता है, वो फल, जो कुछ भी करता है, वो जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी अर्पण करता है, जो भी दान देता है, जो तपस्या करता है, वो मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे श्लोक में यद करोषि, यद अतनाशी, यद जुहोषि ददासी, यद तपस्सी, फोकस नहीं है। इस श्लोक का मुख्य बिंदु ये क्रियाएं नहीं है, मुख्य बिंदु क्या है? मद अर्पणम। देखो श्लोक में लाल अक्षरों में हाईलाइट किया हुआ है, मुझे अर्पित करो, ये फोकस है मुझे। ठीक है, तुम किसान हो, खेती करे तो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो फल आएगा खेती करने के बाद, जो अनाज आएगा, भगवान को मुझे अर्पित कर दो। कितना भगवान मुझे मेरे घर पर निकाल लो, अपने घर परिवार के खर्चे के लिए थोड़ी ना मना कर रहे हैं। वो तो आएगा, वो भक्ति की श्रेणी में ही आएगा। और जो आवश्यकता के बाद जितना अतिरिक्त है, सब आप ठाकुर जी की, भगवान की शादी की सेवा में लगा दो, तो वो मदर प्रणाम हो गया। ठीक है, ये बात है। खाना है, समझ गया। दान, वो आप समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पर कर्म मिश्र भक्ति की बात हो रही है।
तो ये श्लोक एक्चुअली में देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये श्लोक हम लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लो कि आपने सुना होगा इसको हम लोग आते हैं लाइफ मेंबरशिप, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, खूब पैसे वाले लोग हैं, उसका मैं थोड़ा बहुत भगवान को डोनेशन दे दिया, वो इसमें हो गए, अर्पित कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन वो लोग नवदा भक्ति नहीं कर रहे हैं। किसी का प्रश्न होगा, प्रभु जी हम भी तो ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, हम भी तो दुकान में बैठते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ आप बैठते हो, लेकिन आप नवदा भक्ति भी कर रहे हो, इसलिए आप इस कैटेगरी में नहीं हो। आपसे बैठ रहे हो, सलामाला का जाप करते हो, गीता का प्रवचन सुनते हो, नोट्स बनाते हो, हैं, पूरी 6 तरह की परिक्रमाएं करते हो धाम की, धाम में समय समय पर आते हो, ये सब नवदा भक्ति में आता है। श्रवणम कर रहे हो, कीर्तनम कर रहे हो, स्मरणम कर रहे हो, सब आप कर रहे हो। तो हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ये तो जो इस लायक भी नहीं है, सबसे निम्न स्तर की कैटेगरी है देखा जाए तो। अगर कि ठीक है भैया तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नाम जप कर सकते हो, तुम ना तुम एक भागवतम गीता पढ़ सकते हो, ना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चलो भगवान का भोग लगा के खा लिया करो, और जो कुछ भी तुम्हें पैसा मिलता है कि साधु गुरु को या भगवान को ध्यान देना दे दो, जो भी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारा फल, जितना तुम्हारा मन कहता है, वो इसमें आएंगे। फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण करते करते उन्हें समझ में आएगा क्या फायदा। उनको एंजाइटी आएगी, टेंशन आएगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में वैराग्य का भाव जागेगा, फिर वो बोलेंगे नहीं मेरे को तो अब जो है नाम जप भी करना है और किताबी अध्ययन करना है, फिर वो नवदा भक्ति भी चालू करें, तो फिर वो कैटेगरी अलग होगी। मतलब उत्तम वैदेही कैटेगरी में आए, जो मैंने बताया था एक बार आपको, है ना। ये बात है, तो ये हम लोग के लिए सब बिल्कुल नहीं है। ये तो बेसिकली ये अगर कर्म मिश्र योग भक्ति, भक्ति से एंगल से देखें तो कर्म मिश्र भक्ति है। और योगा लीडर की दृष्टि से देखो तो ऐसा मंगलपुर माता जी ने बोला है निष्काम कर्म योग, दोनों पे अप्लाई है। निष्काम कर्मयोग वाला भी क्या कर रहा है, अपने वर्ण और आश्रम की ड्यूटी उसका सारा कर्म करता है, तो जो फल आता है भगवान को देता है। तो निष्काम कर्म के अनुसार चूंकि वो भगवान को कर्म दे रहा है, तो मंगल बोल माता जी कौन सा कर्म हुआ है, कौन सी, क्या हुआ है, कौन सा निष्काम कर्म हुआ है? प्रभु जी द्वारा बताना इसमें। ये फल भगवान को, जो निष्काम कर्म योग का कैंडिडेट है वो अपना फल भगवान को अर्पित कर रहा है। किस तरह का निष्काम कर्म योग हुआ है? प्रभु जी आपने बताया था भी कर्म अर्पित भक्ति आप कर रहे हो। हाँ, नहीं नहीं वो तो ठीक, एक सेकंड है। देखिए, निष्काम कर्मयोग की निष्काम कर्म हमने 3 तरह के बताए थे ना, याद आ रहा है आपको? धर्म, धर्म अर्पित निष्काम कर्मयोग, परमात्मा अर्पित निष्काम कर्मयोग, और भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग। इन तीनों में से कौन सा है? ये एक्चुअली में भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग है, क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, आप तो समझो कर्म मिश्र भक्ति है। गूगल एड्रेस ये वो है निष्काम कर्मयोग, हरे कृष्ण। जी डिस्टर्बेंस कैसी है? ये कोई हेमलता माता जी का माइक चालू है शायद। हाँ हमने तो मत भी पढ़ेंगे ना, इसलिए नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए, हाँ आवाज आ रहा, मैं ऑफ करता हूँ, नहीं कर दिया मैंने। तो अभी देखिए, यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। तो अर्चना जी ये श्लोक पढ़ने के बाद कोई आपसे बोल देगा ठीक है भगवान ने आप पे बोला जो अर्पित करना है करो, तो मैं तो मांस का बिजनेस करूंगा, तब आप क्या कहोगे? इसका क्या बोलना है? भाई ठीक है मैं शराब की दुकान खोलता हूँ, आप गीता तो बोल रही है ना जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करो, तो मैं शराब की दुकान खोलूंगा और आपको अर्पित करूंगा। जय भैरव बाबा की जय। खट से बोतल खोल दी उसने, है कि नहीं? कौन इसका उत्तर देगा? तो देखो जब भगवान बोलते हैं तुम जो कुछ भी करो, यस तो नहीं जी, बोलिए अनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो कर्म जो है जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड है वो कर्म करने हैं, इसमें ये हाँ क्लॉज है। एग्जैक्टली, वो कर्म करने हैं। जो कर्म जैसे मांस खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, ये विकर्म में आता है।
विकर्म मतलब वी फॉर विपरीत, शास्त्र विपरीत कर्म, उसकी बात नहीं हो रही है। कभी कभी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं श्लोक का। ठीक है, भगवान ने बोला जो कुछ भी करते हो, उन्होंने कहाँ से बोला कि मांस मत खाओ? अरे जो कुछ भी करते का मतलब है जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित कर्म है, वो करो आप। ठीक है ना? तो वो कर्म करना है, ऐसा नहीं कि आप गलत सलत कर्म करो। देखो वैसे भी अगर आप देखोगे ना, जनरल साधारण जीवन में भी तो सरकार भी बहुत सारी चीजों को करने के लिए मना करती है। सरकार के भी विधि विधान होते हैं। जैसे सरकार बोलती है आप सैलरी ले रहे हो तो भैया इनकम टैक्स दो, आप व्यापार कर रहे हो तो सेल टैक्स दो, है ना? कई कई जगह फाइन लगाती है, अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हो, हेलमेट पहनवा नहीं जाओगे तो आपको चालान लगेगा। तो सरकार भी विधि विधान बनाती है। उसी प्रकार शास्त्र में विधि विधान बनाए हुए हैं। तो व्यक्ति को शास्त्रीय विधि विधान का पालन करना चाहिए। अगर वो सरकार के विधि विधान का पालन नहीं करता तो क्या मिलता है उसको? दंड मिलता है, पेनल्टी मिलती है, कभी कुछ भी में तो चोरी तक, जेल तक जाना पड़ता है। तो सरकार अपने नियम में कोई बदलाव, कोई रहम नहीं करती, तो आप भगवान से बनाएगी जो परम सरकार है उससे बनाए गए नियम से आप कैसे उम्मीद करोगे? तो जो कुछ करने करते नहीं कि जो मन में आए वो करो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो नहीं चलेगा यार। आजकल शास्त्र की मर्जी चलती है, हमें बस पालन करना है, तो ही हम खुश रहेंगे। तो देखिए ये 5 चीजें बोली हैं, यद करोसि यद विनाशि यद जीवोसि ददासि यद तपस्वी। तो ये क्यों करना है? कहाँ से की हो जा रही है? कहाँ से की हो जा रही है? ज्यादा आवाज आ रही रुक्मणी मंगला देवी दास है। मंगला रुक्मणी। माता जी, मैंने म्यूट किया उनको। तो देखिए जो कुछ भी आप करोगे ना, तो वो मैं भूल गया क्या पॉइंट बताना चाह रहा था। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, कॉन्शियसली। तब वो उस कैटेगरी में आएगा, कर्म मिश्र भक्ति में, मदर प्राणम में। नहीं तो नहीं आने वाला है। जो भी क्रियाएं करते हो वो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, नहीं तो नहीं आएगा वो। ऐसा रहता है। यहाँ पर फोकस मदर प्राणम है, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझे भेंट दो, ये बोल रहे हैं भगवान। तो फिर प्रश्न उठता कि भैया कैसे भगवान है आपके? ये खुद ही मांग रहे हैं। अरे भगवान का काम तो देना है भैया, भगवान तो दूसरों को देता है, ये तो उल्टा हमारे लेके चल रहे हैं। ये कैसे भगवान आप इस्कॉन वालों के? भाई अजीत भगवान है, खुलेआम बोल रहे हैं मेरे को दो। अरे भगवान का काम देना है, ऐसा काम लेना थोड़ी है। उसे देना है, हमसे मांग रहा तो दिया ही क्यों फिर हमको? बना के क्यों बिगाड़ा रहे ऊपर वाले? लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। इसका उत्तर कौन देगा? इसका क्या उत्तर है भाई? जब आपके भगवान हमसे मांग रहे हैं कि हमें दो, तो दिया ही क्यों आपने? रख ही लेते, नहीं देते हमको। फिर तो आपने सुंदर लड़की दे दी, आप बोल रहे हो मेरे को दे दो। अरे ये कौन सी बात हो गई? रख लेते अपने पास, मुझे क्यों दे दी? ये संगनानी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक फादर है, वो अपने बच्चे को 10 रुपए देता है ना, कि जाओ चीज लेके आओ। तो बच्चा उसमें से ला के अगर अपने फादर को कुछ ऑफर करता है, कहता है कि 2 बच्चों को दिए उन्होंने 10-10 रुपए, एक तो अपना ही खा रहा है और दूसरा ला के अपने पापा को पूछ रहा है, पापा आप ले लो पहले, है ना। तो मतलब ऐसा ही है कि दे तो भगवान ही रहे हैं हमें, लेकिन उसमें से अगर हम भगवान को ऑफर करेंगे तो वो प्रिय लगेगा भगवान को। तो जैसे बाप को वो बच्चा, दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रिय लगेगा क्योंकि उसने पूछा है अपने फादर को। हाँ, तो इसमें मूल बात क्या है? दयालचंद चैतन्य प्रभु, स्वागत है आपका। तो इसमें मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि भगवान के साथ जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो लविंग एक्सचेंज, जो बेटा बाप पिताजी को दे रहा है, पिताजी ने पैसा लेके पिताजी को ही वापस कर रहा है, वो पिताजी को बहुत खुश करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिया से खुश नहीं हो रहे हैं पिताजी, वो इस बात से खुश हो रहे थे कि उसकी भावनाएं हैं, जो प्रेम जुड़ा हुआ है, जो कृतज्ञता जुड़ी हुई है, उससे भगवान खुश हो रहे हैं। उसको बोलते हैं भक्ति की भाषा में ददाती प्रतिगृह्णाति। यदि हमें कोई व्यक्ति कुछ दे, हमें उसे बदले में कुछ देना चाहिए। लविंग एक्सचेंज होता है ना। इसको बोलते हैं। यदि 6 चीजें बताते हैं आचार्यगण, यदि आपको किसी भक्त से प्रेम में संबंध बनाना है तो उसके 6 तरीके बताए गए। क्या है? ददाती प्रतिगृह्णाति, नो कुछ गिफ्ट दो,
और वो गिफ्ट दे दो उनसे लो, मना मत करो, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, ऐसा मत करो, रिलेशन नहीं बनेगा। तो दो और लो, गिफ्ट लो और गिफ्ट दो, दो चीजों को बताती पति गणाती गुह्यमागत्य पृच्छति। भैया माखती पृच्छति। उनसे अपनी अंदर की हृदय की बात खोलो, कॉन्फिडेंशियल बात, और उनसे प्रश्न पूछो भक्ति संबंधी। और पांचवा है, उनको प्रसाद पे बुलाओ और उनका प्रसाद लेने जाओ। छह चीजों से षड्विधा प्रीति लक्षणम, भक्ति से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है छह चीजों से। और इन छह चीजों में सबसे पावरफुल क्या है, किसी को पता है? सबसे पावरफुल है गुह्यम आख्याति। जो कोई बात है जो आपने किसी को नहीं बताया, वो आप शेयर करते हो, उससे संबंध बहुत प्रगाढ़, बहुत प्यारा बन जाता है। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि हर किसी सबके साथ करते रहो, ये भी नहीं करना है। तला जो मंदिर पर सभी भक्त जैसे लगते हैं, सभी की शिखा है, सभी गंजे हैं, सारी जो वैष्णवी ये सब माथे पर टीका लगाए हुए हैं, सभी सभी बीट बैग लिए हुए हैं। थोड़ा बुद्धि विवेक लगाना पड़ता है, ज्ञान देखना पड़ता है, कौन क्या है, उसकी पहचान होनी चाहिए, वो सारी चीजों के बाद। लेकिन एनीवे, एक तरीका तो बड़ा अच्छा बताया रंगनायनी माता जी ने कि भाई वो बच्चा बेटों को इतना सत्कार जब हम भगवान को देते हैं, हमारे अपनी फीलिंग्स के साथ जब हम देते हैं, तो भगवान को खुश करता है, प्रसन्न करता है। गुड। इसलिए इसलिए हम भगवान को अर्पित करते हैं। एक उत्तर तो ये सही है एकदम। और कोई कुछ कहना चाहेगा, क्यों भगवान मांग रहे हैं? यस हनुमत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कोई अगर ऐसे पूछे कि ऐसे कैसे भगवान ने आपके जो मांग रहे देने की बजाय, तो जहां तक ये उत्तर का सवाल है, तो मेरे माइंड में जो आता है, जो भी हमने ग्रंथ प्राप्त किया है कि वो हो गए सकाम कर्म। मतलब हम अगर किसी कुछ अर्पण करते बदले में हम मांगना चाहते हैं कि भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दिला देना, अच्छी पत्नी देना या अच्छी नौकरी, तो मैं इतना 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा या नारियल चढ़ाऊंगा, तो ये हो गई सकाम कर्म भक्ति। उसके लिए तो हम सकाम कर्म कर्मकांड करते ही है। जहां तक भगवान की बात है, वो आध्यात्मिकता की बात है, भक्ति की बात है। तो शुद्ध भक्त होना है तो अ, हमें सब लेने की बात होती ही नहीं। भगवान के पास तो सब हमें अपना अर्पण करना है, देना है, वैराग की बात होती है। तो ये थोड़ा माइंड में आया आ रहा है। हाँ वो तो बढ़िया ये है। हम बता। ये तो भक्त की तरफ से हो गया कि ठीक जी, है भक्त देना चाहता है। लेकिन ये कैसे भगवान खुद ही मांग रहे हैं? ये कैसे भगवान, ये आपको भगवान हमसे मांगेंगे क्या? यही एकमात्र तो भगवान है प्रभु जी। पूरे हर संप्रदाय या हर धर्म में कोई भी यही भगवान है जो पूरा रास्ता बताते हैं हमें, हमारे उनके पास बुलाने के लिए, कि मेरे तक पहुंचने का रास्ता ये है। क्योंकि ना मुस्लिम में ना ईसाई में कोई कि भी मैं दूत हूँ। और हमारे हिंदू शास्त्र में ही भगवान खुद अकेले बोलते हैं। वो खुद हमें भक्ति भी सिखाते हैं। वो खुद शास्त्रों के माध्यम से, उनके ही वेद है, पुराण है, और उनके ही जो है उनके द्वारा ही हमें हाँ ज्ञान वो प्राप्त वो होता है। उन आपकी सारी बात स्वीकार है कि भैया आपके भगवान कृष्ण भगवान है, परम ब्रह्मांड है, हम सब मानते हैं। तो ये कैसे परम भगवान है जो हमसे ही मांग रहे हैं हमारी चीज, बोल रहे मेरे को अर्पण कर दो? कैसे भगवान कि है? समझ नहीं आई ये बात। खुद तो ब्याह का बड़ा मक्खन चुराते हैं, दूसरों के घर में खुद जाकर मक्खन चुराएंगे, और हमसे बोल रहे हमारा मक्खन मुझे भी दे दो। वाह, अजीब बात है। बस बिस्कुट हमें मक्खन मिला। यस ऐश्वर्या राधा देवीदासी जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, प्रेमवश वो हमें ये समझाना बताना चाहते हैं। तो इसे कैसे प्रेम कर रहा है? सब कुछ अरे उनको देना चाहिए भाई, लेके क्यों जा रहे हैं? अगर प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम में देना चाहिए, तो लेके मांग खुद ही, पैसा कैसा प्रेम है ये? मांग ही रहे हैं तो आप भगवान के पास जाओगे, मोबाइल, भगवान बोलेंगे मुझे अपना मोबाइल मुझे दे दो। तो क्या करोगे? अबे सुनैना जी बोलिए। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे कि माता जी ने बोला वही, और हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ओम बीज प्रदपिता। तो वो हमारे पिता है, तो इस नाते से वो हमें मांग सकते हैं। अरे और भौतिक जगत ये के पिताजी भी नहीं मांगते। उनकी खुद की है, तो वो हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि आगे चलकर हमें इसे
करना चाहिए शायद। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, एक उत्तर तो बिल्कुल सही है, जब हम देंगे तो हमारा भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान होगा, है ना। दूसरा उत्तर ये है कि देखिए, भगवान एक्चुअली मांग नहीं रहे हैं। भगवान को आपके धन संपत्ति, पत्नी, बीवी, बच्चों की कोई लेना देना नहीं। उनका ऑलरेडी राधा रानी है, बस ऑलरेडी सब कुछ है उनके पास। और गोलोक वृंदावन में इतना सुख है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। और अब ब्रह्मांड, उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो तो केवल हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी जो गलत तरीके से पैसा आया होगा, जो कुछ भी होगा, तो मुझे अर्पित करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो मांग रहे हैं तो वो हमारे कल्याण के लिए मांग रहे हैं। उनको हमारी सेवा की, उनको उनका लक्ष्मी जी सेवा कर रही है उनकी तो। लक्ष्मी सर संभेश वो सेवा कर रही है। उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमको है भगवान की, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे कल्याण के लिए बोले आ रहे हैं कि भैया, जो कुछ भी आप हो आप भगवान को अर्पित करोगे तो अर्जुन इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बल्कि तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलेंगे, व्यक्ति का कर्तव्य है वो कि वो करे। ठीक है। या शिमलता माता जी, अब आप तात्पर्य पढ़ोगे? हरे कृष्णा। यस माता जी। तात्पर्य, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि संस्तुति इसे मेरे हेतु करो, यही यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा जोगी है। इसके पुष्टि भागवत गीता में 6ठे अध्याय में की गई। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है एकदम। कभी कभी लोग बोलते हैं घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर यहाँ छोड़ो, चलो हम भी जाएंगे आली रे वृंदावन को, हम भी जाकर डांस करेंगे। तो वृंदावन आना अच्छा है, नो डाउट। गोवर्धन परिक्रमा करना अच्छा है, बिल्कुल, इसमें कुछ संदेह नहीं है, तो अपना अपनी भक्ति है ही। लेकिन ये कंसेप्शन की बात हो रही है कि यहाँ कर्मों का त्याग नहीं करने को बोल रहे हैं भगवान। एक्चुअली कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो पूरा करना है। त्याग किसका करना है? उस कर्म से आने वाले फल का। फल का त्याग किया जाता है, कर्म का त्याग नहीं किया जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है। अनेक ऐसे बालक कर्म हमें नहीं करना। घर में बीवी से परेशानी आ रही है, बीवी लड़ रही झगड़ी, तो घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे, उठाएंगे कमंडल में बैठे जाएंगे। नहीं, वो अलाउड नहीं है। कर्म का त्याग नहीं किया जाएगा, कर्म के फल का त्याग करना है। ये बात ठीक है ना। भगवान कर्म नहीं मांग रहे हैं, कर्म का तो समर्पण की बात है बेसिकली। दूसरी बात क्या है कि आप मानसिक श्रद्धा का भी खेल है, चेतना का भी खेल है। ठीक है, आपने फल तो दे रहे हो, आप में चेतना क्या है? तो बोलो भी क्या करें, देना पड़ेगा, भगवान ने बोला है, साधु गुरु शास्त्र, मन नहीं है उसका। बाकी लोगों को देख रहा है, वो भी सब प्रेशर डाल रहे हैं, दो दो दो, ठीक है दे देता हूँ, 1000 देने की क्षमता है, 200 250 देकर टिका देगा वो। ऐसे करते हैं ना। आप दूसरे मंदिर में जाओ, छोटे मंदिर में पुजारी दक्षिणा मांगता तो लोग क्या करते हैं, चिल्लर देते हैं, 5 दे देंगे, 2 रुपये डाल देंगे। मैं तो आश्चर्य होता है कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। उतरेंगे 4 व्हीलर से और डालेंगे 2 रुपए। ये वाली बात है। तो श्रद्धा से दो, तब वो भक्ति अंग कहलाएगा वो। तब आपको कर्म मिश्र भक्ति कहलाएगी, नहीं तो वो भी नहीं कहलाएगी। ऐसा है।
और तीसरी बात हमें समझना चाहिए कि देखिए, यज्ञ का मतलब वो नहीं होता कि हम जो अग्नि के सामने बैठते हैं और धूप अग्नि में स्वाहा मारते हैं। यज्ञ का मतलब है हर वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो यज्ञ है। जिससे हम लोग सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, अच्छे से गीता को समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम दिखाएं दुनिया को हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। अरे हम क्या ज्ञानी है, भगवान एक झटके में सब छुपा लेंगे। सारा ज्ञान हमारे दिमाग से नहीं ढक सकते हो। तो यहाँ बात जो है वो यही है कि यज्ञ का मतलब वो नहीं हर करे, आप कुकिंग कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, हर काम जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो यज्ञ कहलाता है। बस मुद्दा ये है कि हमें करते समय चिंतन रहना चाहिए। करने के पहले, करते समय चिंतन, करने के बाद। इसी इस्कॉन वृंदावन में एक बार एक भक्त थे, वरिष्ठ भक्त थे वो। तो उनको इस्कॉन वृंदावन मंदिर का कंस्ट्रक्शन की सेवा दी थी शिल प्रभुपाद जी ने। और बेचारे दो चार भक्त लगे रहते थे दिन रात, सीमेंटों का आना, लोहे का गिरना, विदेशी भक्त, इंडियन लोग, वो भी लोकल लोग, मुझे बहुत परेशान करते थे उस जमाने में। आज भी करते हैं, कम हो गया, उस टाइम में बहुत करते थे। तो उस भक्त ने बड़ा परेशान है, बोला प्रभुपाद जी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बोला दिन भर सुबह से रात तक मैं सीमेंट की बोरी, लोहे की बोरी, लेबर आई कि नहीं आई, गिट्टी चढ़ी कि नहीं चढ़ी, मोटर पानी मिला कि नहीं मिला, तराई हुई कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता, मेरा जब हो ही नहीं पा रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उन्होंने बोल दिया। पापा ने उस टाइम बोला था, स्पेशली उस समय बोला था। अभी देखिए इसकी नकल हम लोग नहीं कर सकते, विशेष केस था ये। पापा जी ने बोला तुम्हारी सीमेंट की गोरी भी गिनना, गिट्टियां गिनना, लेवड़ना, ये सब भक्ति के अंतर्गत आएगा। ये सब भक्ति है। इसी समय निकालो, जितना हो सके पूरा जाप करो, 16 माला कंप्लीट करो, और फिर सारी क्रियाएं करो। तुम्हारी सारी क्रियाएं जो है वो भक्ति है। तो वहां पे क्या है कि उस केस में प्रभुपाद जी महान शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तुम करो, और वो कर रहा है, निश्चित भक्ति में भयंकर प्रगति करेगी 100%। क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन से आ रही है वो सेवा। ये बहुत बड़ा अंतर होता है किसी सेवा को खुद से करने में और इंस्ट्रक्शन से करने में। कोई सी भी सेवा, वो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। बस ये सब बातें थी, वो तो श्लोक में ज्यादा कुछ मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। तो जब क्या होता है, कोई पूछ सकता है ठीक है मदर्पण कर रहे हैं उससे क्या होगा? हाँ भगवान प्रसन्न होते हैं, सही बात है। और भी कुछ होगा? हाँ होगा। क्या होगा? आपके अंदर समर्पण की भावना बढ़ेगी, भगवान के प्रति शरणागति की भावना बढ़ेगी, ये होगा। जैसे जैसे आपकी दान दक्षिणा की रकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवान, वैसे वैसे आपकी शरणागति की शरणागति ही बढ़ती जाएगी। नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ना रामानुजाचार्य जी बोलते हैं कि बेसिकली भगवान ये शरणागति के लिए बोल रहे हैं। मेरे अर्पण को धीरे करते 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 उसकी शरणागति बढ़ेगी। शरणागत नहीं तो शरणागत हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा, शरणागति की दर बढ़ेगी, उसकी आगे आगे बढ़ेगा, और फिर एक दिन आएगा कि इसकी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। यस हनुमत प्रेक्षक प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न था हम्म, इसमें। लिखा है कि किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला से करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। तो ये कौन सा कोई श्लोक है या 6ठे अध्याय में कोई? नहीं नहीं, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, निष्काम कर्म योग की बात हो रही है, या बोले भक्ति कर्म योग की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि आजकल लोग ध्यान का बहुत चलन है ना, लोग बहुत ध्यान करते हैं कमरे में बैठकर। ये थोड़ा दूसरा पॉइंट है। प्रभुपाद आजकल ध्यान का बहुत चलन चलता है, मेडिटेशन। हरिद्वार में जाओगे, बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, महीने लोग देते हैं, बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं। कमरे बिठाएंगे, ध्यान कराएंगे, डांस वांस कराएंगे, आंखें बंद करा के कराएंगे, ध्यान चलेगा उनका। एक बहुत बड़ा भारत का दार्शनिक थे, बोलने में बहुत चतुर थे, उसने पूरे अमेरिकन वर्ल्ड को हिला दिया था। यहाँ से इंडिया से प्रवचन जाकर सबने उसने बहुत फॉलोअर बना, आज तक उसके फॉलोअर है।
सब सफेद कपड़े पहन के नाचते कूदते खाते कुछ भी गाना लगा देंगे और बड़ा हाल होता है उसमें, सब लड़के लड़कियां अंकल आंटी सब एक साथ कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे। तो ये उसको वो ध्यान बोलते हैं। ध्यान के लोगों ने परिभाषा बदल दी है। कोई कमरे, एक अकेले कमरे में बिठा देगा आपको, अंधेरे कमरे में, एक छोटा सा लाल कलर का बत्ती का बल्ब होता है। मैं गया था एक बार, मुझे जला देगा, बोलेगा इसका ध्यान करो। तो ध्यान कलयुग में सफल नहीं है इतना ज्यादा। क्यों? कलयुग में लोगों का मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। मुद्दा ये है। ये संकीर्तन मोहन भगवान ने क्यों दिया है? उस जमाने में सती में लोगों का मन बहुत स्थिर होता था, सारे के सारे सतोगुण में होते थे, स्थिर मन। अभी कल में लोगों का मन रजोगुण और तमोगुण से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ध्यान लगाने के लिए व्यक्ति का मन स्थिर होना चाहिए, सतोगुण में होना चाहिए, वो कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भाई उससे अच्छा लगे जो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे 24 घंटे, जो भी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बाथरूम में स्नान कर रहा है ना। बैठ के तो करना ही करना, असल अतिरिक्त समय है। बस में बैठो, घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करते रहो, करते 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 जिह्वा से भगवान का नाम निकलेगा। और फिर आपका मन स्थिर होगा तो आप फिर ध्यान लगा पाओगे। यही नाम प्रभु पर जब मंत्र को सुनने का अभ्यास करोगे। लेकिन 24 घंटे बोल रहे हैं, 24 घंटे एक्चुअली प्रैक्टिकल संभव नहीं है। लेकिन बिल्कुल संभव नहीं। प्रभु जी तो एक मिसाल दे रहे थे, कोई कर ले तो अनन्य भक्त 24 घंटे का अनन्य भक्त कर सकता है। सोते समय कौन जॉब करेगा? हम लोग तो बाथरूम में ही नहीं करते हैं। गुरु की तो बात छोड़ो भाई, हमारे फिल्मी गाने बोलो तो खट से गा देंगे। महामंत्र नहीं निकलता हम लोगों से, लेकिन नहीं। यस तनु माता जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने बोला कि हम जो भगवान को अपने फल जो हैं वो अर्पित कर देते हैं, तो हम्म। सिंपली बोलने से कि भगवान ये मैंने कर्म किया है, मैंने खाना प्रसाद बनाया है और मैंने आज झाड़ू किया है या पोछा किया और मैं आपको फल अर्पित कर रही हूँ, तो इससे अर्पित हो जाता है? बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? ये तो अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। और जो सिद्ध सिद्ध होता है वो तो माइंड से करता है डायरेक्ट। लेकिन चूंकि हम लोग साधक हैं तो हम बोलते भी हैं, संभव होता तो माइंड से भी करते हैं। कई बार, एक बार ट्रेन में थे हम लोग, तो ट्रेन से हम लोगों ने मानसिक पूजा करी थी। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो सुबह टाइम होगा 3 बजे का, खट से मैं गया था ट्रेन में नहाने, स्नान स्नान करके कुर्सी पे आया और पूरे जा रहा था मैं वृंदावन से। 4 बजे से मेरी मॉर्निंग प्रोग्राम चालू हो गया था, सब कर दिया था। तो यस, आपको उत्तर यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। भगवान हृदय में है, सुन रहे हैं ना, सब देख रहे हैं वो तो, एक जी विचार प्रभु, सकते हैं। थैंक यू। और किसी का कुछ, या अंत करें, कोई कमेंट किसी का? यस अमित प्रभु, प्रभु, आपने हाथ उठाया। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने कहा कि जो भी कर्म करना है वो शास्त्र से प्रिस्क्राइब होता है तभी करना चाहिए हमें, हम्म। तो है ना। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि अभी कोरोना काल में और अभी भी रिसेंट टाइम्स में, तो सरकार जो मतलब क्या कहते हैं, जो अल्कोहल होता है जो मतलब बिकता है रोड्स पे और जो शॉप्स पे बिकता है, वाइन शॉप्स वगैरह पे, तो वो तो शास्त्र अनुमोदित है नहीं, और तब भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी, और मतलब और जो सरकार है उसको भी वो फॉलो नहीं कर रही है, मतलब वो कैसे, वो क्या है मतलब प्रभु जी, वो थोड़ा समझाइए। ये तो विकर्म है। उद्धव प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कलयुग में सरकारें ही विकर्म को बढ़ावा देती है। जी। जो विकर्म है, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध कर्म है ना वो, जी। उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो सरकार भी कर रही है प्रभु जी, उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो जो फॉलो हाँ, जो प्रजा है वो भी उसको भी भुगतना पड़ेगा, 100%। क्योंकि उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। उनको तो ज्यादा भुगतना पड़ेगा सरकार। जी, क्योंकि उनका उसका टैक्स आ रहा है प्रभु जी। ओके। शास्त्री जैसे देखिएगा तो बहुत खतरनाक, खतरा 100% नरकता है। एक नहीं बचने वाला इसमें से। ठीक है। यस। सुनैना कृष्णा देवी दासी जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जैसे कि आपने बोला पहले कि ये श्लोक हमारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ बोला आपने, तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, क्योंकि हम जब भी कुछ लेक्चर सुनते हैं तो वरिष्ठ वक्त से वो यही बोलते हैं कि जो भी हम कर्म करें या फिर दान वगैरह कुछ भी, तो हम कृष्ण को वो अर्पण करें। तो फिर ये ऐसा क्यों प्रभु? हमें तो बोलते ही हैं, तो हम्म। हमारे लिए नहीं है ये थोड़ा।
अभी आप सोचो कि आपको उड़ीसा से मथुरा आना है, ठीक है, ट्रेन से। तो आपके पास 3 ऑप्शन है और आपको पता नहीं कि कौन सी ट्रेन जाएगी। एक तरीका, आप घर से नीचे उतरो, जब भी सब्जी वाला दिखे, पान वाला दिखे, उससे जाके पूछ लो भैया कौन सी ट्रेन जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप रेलवे स्टेशन जाओ, उसके बाहर फुग्गे वाले चाट पकड़ी वाले हो तो उनसे पूछो। और तीसरा तरीका, आप रेलवे स्टेशन जाओ अंदर, वहां पर एक रेलवे का अधिकृत काउंटर होता है, जिसे बोलते हैं पूछताछ विभाग, इंक्वायरी काउंटर। उससे जाके आप पूछो कि मुझे जाना है, कौन सी ट्रेन जाएगी। तो क्या लगता है आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? प्रभु जी लास्ट वाला, क्यों? क्योंकि सही जानकारी उनसे ही मिलेगी। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही। अगर अपने दिमाग के कंफ्यूजनों को निकालना है तो हमें खुद शास्त्र पढ़ने होंगे, या ऐसे व्यक्ति से सुनना हो जो शास्त्रों को अच्छे से समझता और जानता हो। ये तो हाई फाई चलता ही रहेगा। जब मैंने ये बात बोली तो मैंने ये बोली हमारे लिए नहीं है, इसलिए बोली कि हम लोग अनन्य भक्ति के साधक हैं, और ये श्लोक अनन्य भक्ति का नहीं है, ये कर्म मिश्र भक्ति का श्लोक है एक्चुअली में, ठीक है ना। इसलिए मैंने लाइफ मेंबर वाला का एग्जाम्पल लिया, डोनेशन वाले का एग्जाम्पल दिया। कितने डोनेशन वाले जो मांस मतलब मांस खाते हैं लेकिन मंदिर में डोनेशन देते हैं, वो इसमें आएंगे, ठीक है नहीं। जी उनके लिए अनन्य भक्ति के लिए नहीं है, सारे आचार्य बोलते हैं, ठीक जी है ना। हाँ। जी और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य अपना लिखा है वो भी कर्म मिश्र भक्ति के हिसाब से, भक्ति तो है वो, अगर आप देखो तो भक्ति तो है, लेकिन कौन सी भक्ति आपको पूछना चाहिए। कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, कि शुद्ध भक्ति है। कई तरह की भक्ति होती है ये। तभी मैंने कहा था पहले, ये कर्म मिश्र भक्ति है। अपने हिसाब से हम कर्म करेंगे और थोड़ा फल भगवान को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने शराब का बिजनेस किया, 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाया, ठीक है, 1000 रुपये दे देगा मंदिर में दान पुण्य के नाम। तो ये भगवान के लिए दिया, उसने कॉन्शियसली दिया है, कर्म ईश्वर भक्ति। और मान लो उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं दिया, बस वैसे ही दे दिया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन चूंकि भगवान का साधु को दिया है तो भक्ति नहीं है, लेकिन वो अज्ञात सुकृत, वो सुकृति में आएगा। तो ऐसे इसको जब इकट्ठा होते 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 धीरे धीरे वो कर्म ईश्वर भक्ति में आए, फिर अनन्य भक्ति में आए। ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम 6:15 बजे। अमित प्रभु, आपने फिर साथ उठा लिया, क्या बात है, या पहले के उठा हुआ है? चलिए, ठीक है, मिलते हैं कल शाम को 6:15 बजे, इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे थैंक यू प्रभु कृष्णा जी, पांचाल थैंक यू। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम।